हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं नॉलेज ईटर्स। तो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 कंप्लीट कर लिया था और आज हम देखने वाले हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 6, 27, 128 और 629। यानी कि हमें क्या किया है, एक सीरीज दी गई है और हमें क्या करना है, उसका सम फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, केस 1 और केस 2। तो केस 1 देखिए क्या कहता है। तो केस 1 में हमने क्या किया, हमारे पास एक क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, एक सीरीज दी गई है जिसमें हमारा फर्स्ट टर्म है 6, सेकेंड टर्म है 27, थर्ड टर्म है 128, फोर्थ टर्म है 629 और ये डॉट 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 कहाँ तक सर, एन टर्म्स तक चल रहा है। ठीक है, यस सर। यानी कि क्वेश्चन क्या हो सकता है, फर्स्ट केस में क्वेश्चन ये हो सकता है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या करना है, इस सीरीज का हमें सम फाइंड करना है और सम को हम करते हैं एस एन से डिनोट। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, एन टर्म्स तक सम फाइंड करना है इस सीरीज का। तो क्या करेंगे, हम सम फाइंड करने क्या करेंगे, इस सीरीज को हम ऐड कर देंगे। यानी कि 6 + 27 + 128 + 629 प्लस डॉट 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 कहाँ तक सर, एन टर्म्स तक। ठीक है, यस सर। अब एक बात बताइए, क्या मैं 6 को 5 + 1 लिख सकता हूँ? तो यस सर, लिख सकते हो। ठीक है, क्या मैं 27 को 25 + 2 लिख सकता हूँ? यस सर, लिख सकते हो। प्लस 128 को क्या मैं 125 + 3 लिख सकता हूँ? यस सर, लिख सकते हैं। प्लस 629 को क्या मैं 625 + 4 लिख सकता हूँ? यस सर। डॉट 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 कहाँ तक सर, ये एन टर्म्स तक। ठीक है सर, ये हमने क्यों लिखा है, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा। 5 है, यस सर, प्लस 1 प्लस क्या मैं 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। कैसे सर, 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है सर, 5 × 5 यानी कि 25। यस सर, तो फिर तो सर आप क्या कर सकते हो, 25 की जगह पे 5 स्क्वायर लिख सकते हो। +2 उतार दीजिए, प्लस 125 को क्या मैं 5 का क्यूब लिख सकता हूँ सर। कैसे, यानी कि 5 का क्यूब इक्वल टू क्या होता है सर, 5 × 5 × 5। सॉल्व कीजिए, 5 5 जा 25 और 25 जा 125। तो लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हो। तो 3 को ऐसे उतार दीजिए, प्लस 625 को क्या मैं 5 की पावर 4 लिख सकता हूँ सर। कैसे, देखिए, यानी कि 5 की पावर 4 इक्वल टू 5 × 5 × 5 × 5 यानी क्या आ जाएगा, 5 5 जा 25, 25 जा 125 और 125 जा 5 जा 625। तो क्या लिख दिया मैंने, यस सर। प्लस 4 लिख सकते हो, यस सर। डॉट 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 कहाँ तक सर, एंड टर्म्स तक। अब देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब और 5 का पावर 4, क्या ये एक सेपरेट सीरीज बन रही है? तो यस सर, बन रही है। तो इसको एक सेपरेट सीरीज में लिख लीजिए। यानी कि क्या हो जाएगा सर, 5 + 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब प्लस 5 की पावर 4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक सर, एन टर्म्स तक। ठीक है, यस सर। प्लस ये जो बच गया है 1 2 3 4, तो ये भी एक सेपरेट सीरीज बन रहा है। यस सर, तो इनको भी क्या किए, सेपरेट सीरीज में लिख लीजिए। यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 कहाँ तक सर, एन टर्म्स तक। ठीक है, यस सर। अब देखिए ये क्या बन रहा है सर, ये बन गया एक जीपी और जीपी का हम क्या करेंगे सर, सम निकाल रहे हैं तो हम इस जीपी का करेंगे, सम निकाल देंगे। तो सर सम निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ती है सर दो चीज़ों की, सर ए और आर। तो ए हमारा क्या है सर, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी। तो फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी क्या है सर, 5। ठीक है, तो ए पता चल गया, यस सर। और चाहिए सर हमें आर यानी कि कॉमन रेशो। तो क्या होता है सर, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म सर क्या है सर, 5 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट टर्म क्या है सर, 5। अगर आप 5 के स्क्वायर में क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर क्या आएगा सर, 25 अपॉन 5। तो 25 में 5 से डिवाइड दे दीजिए, कितना आ गया सर, 5। यानी कि कॉमन रेशो कितना आ गया, 5। तो फॉर्मूला क्या होता है सर, सम ऑफ द सीरीज का इन जीपी, यानी सर ए आर की पावर n - 1 अपॉन r - 1
तो इसी में हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। यस सर। क्या होता है सर ए, तो ए की वैल्यू क्या है सर 5, ब्रैकेट आर, तो आर क्या है सर 5, 5 की पावर n -1 होल डिवाइडेड बाय सर आर -1, तो आर क्या है सर 5 -1। ठीक है। यस सर। बीच में ये प्लस है। यस सर। अब देखिए ये एक सीरीज बन रही है, कौन सी सर, 1 2 3 4 डॉट 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 एन टर्म्स तक। तो ये 1 2 3 4 ये क्या है सर, ये तो नेचुरल नंबर है। तो सम ऑफ द नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर n +1 होल डिवाइडेड बाय 2 होता है। ठीक है। यस सर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यानी कि 5 की पावर n -1 अपॉन 4 प्लस n +1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फर्स्ट केस का आंसर है। ठीक है। यस सर। सर केस 2 क्या है, देखिए केस 2 में क्या हो सकता है, अगर जो आपको ये जो सीरीज दी गई है, क्या दी गई है सर सीरीज, अगर मैं मान लेता हूं जो इस सीरीज में केवल कितने हैं सर 4 ही टर्म है, यानी कि 6 27 128 एंड 629, यानी कि यही ये 4 टर्म्स है इस सीरीज में। तो इन सब का सम निकालने क्या करोगे, आप सम निकाल दोगे कहाँ तक का सर, इन सबको ऐड कर दोगे, यानी कि 6 + 27 + 128 + 629। अगर आप क्या करोगे, इन सभी टर्म्स को ऐड कर दोगे तो ये क्या आएगा 790। आप इस आंसर को चेक कर सकते हो। यानी कि ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, दो केस में डिवाइड हो सकता है। या तो फर्स्ट केस क्या होगा, इस टाइप का होगा, यानी कि एक सीरीज दी जाएगी जो क्या होगा आपको एन टर्म्स तक ट्रेवल करेगी। तो इस तरह के सवाल को आपको इस तरह से सॉल्व करना है और इसका आंसर ये आएगा। अगर सेकेंड केस, यानी कि क्या हो जाता है, ये सीरीज क्या कहते हैं, यहीं पे लास्ट टर्म हो जाता है, अगर यहीं पे क्या होता है एंड हो जाता है, यानी कि इस सीरीज में टोटल 4 ही टर्म्स है, तो इसका सम निकालने के लिए क्या करोगे आप, डायरेक्टली क्या करो, इन सबको ऐड कर दोगे। ठीक है। यस सर। तो यानी कि ये क्वेश्चन इस टाइप का होगा, इसका 1% चांस है, लेकिन 99% चांस है ये क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 इस टाइप का होगा। ठीक है। हो सकता है उसमें कोई मिस्टेक हो गई हो प्रिंटिंग में, लेकिन चांसेस है क्वेश्चन आपका यही होगा। ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए जरा, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, फाइंड द सम टू बी टर्म्स ऑफ द सीरीज 3 + 33 + 333 + डॉट डॉट डॉट। यानी कि आपको क्या किया गया है, आपको एक सीरीज दी गई है जिसमें आपका फर्स्ट टर्म है सर 3 प्लस सेकेंड टर्म है सर 33 प्लस थर्ड टर्म 333 प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये सीरीज क्या कर रहा है एन टर्म्स तक क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। ठीक है। और हमें क्या करना है सर, हमें इस सीरीज का क्या करना है, सम फाइंड करना है। क्या करना है, सम, यानी कि सम को डिनोट करते हैं सर एस से, और इस सीरीज का हमें सर इन्फिनिटी टर्म यानी कि एन टर्म्स तक का क्या करना है, हमें सम फाइंड करना है, यानी कि एस एन इक्वल टू क्या होगा सर, इन सबको जोड़ देंगे, यानी कि 3 + 33 + 333 प्लस डॉट 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 क्या होगा एन टर्म्स तक। यस सर। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे सीरीज में से हम क्या करें, 3 को कॉमन ले लेंगे। तो ले लीजिए, जब आप 3 से कॉमन ले लेंगे तो इसके पास क्या बचेगा 1, ये कितना बच जाएगा सर 11, प्लस ये कितना बच जाएगा सर 111 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स तक। यस सर। अब कीजिए इसको सॉल्व करेंगे, इस पूरे इक्वेशन में क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 9 से डिवाइड भी करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9, यानी कि इस 9 से हम क्या करें, इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई भी करेंगे और 9 से हम डिवाइड भी कर देंगे। तो कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा सर 3 × 9 और होल डिवाइडेड बाय 9। ठीक है। यानी कि 9 से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और 9 से मैंने डिवाइड भी कर दिया। अंदर क्या बचेगा सर 1 + 11 + 111 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स। यस सर। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस 9 से इस पूरे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बचेगा सर 3/9 ब्रैकेट में सर 9 प्लस इससे इससे मल्टीप्लाई कर दें 9, इससे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे सर 99 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 999 प्लस डॉट 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 सर कितना एन टर्म्स। यस सर। अब देखिए इसको सॉल्व किया, यानी कि 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, यानी कि 1/3। यस सर। अब देखिए
क्या मैं इस 9 को 10 माइनस 1 लिख सकता हूँ? यस सर, क्योंकि 10 में से आप 1 घटा दोगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। प्लस क्या मैं 99 को क्या लिख सकता हूँ सर? 100 माइनस 1 लिख सकता हूँ? यस सर, लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि अगर 100 में से आप 1 घटा दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, कितना आएगा सर? 99। प्लस क्या मैं 999 को क्या लिख सकता हूँ सर? 1000 माइनस 1 लिख सकता हूँ? तो यस सर, क्योंकि 1000 में से अगर आप 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 999। प्लस डॉट 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 कहाँ तक सर? एंड टर्म्स तक। यस सर। अब देखिए 1/3, अब देखिए 10, 100, 1000, इसको क्या करूँ मैं? एक सेपरेट सीरीज बना सकता हूँ। यस सर, ले लीजिए, यानी कि 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डॉट 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 कहाँ तक सर? एन टर्म्स तक। यस सर। अब देखिए बीच में क्या है? प्लस हो रहा है सबके सब। यस सर। और बच क्या क्या सर? ये माइनस वाले 1 1 लिख लीजिए, यानी कि एक सेपरेट सीरीज बन गई। -1 -1 -1 डॉट 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 कहाँ तक सर? एन टर्म्स तक, ठीक है। यस सर। तो हमारे पास सीरीज क्या बन गई सर? 1/3 ब्रैकेट 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डॉट 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 एंड टर्म्स। यस सर। प्लस ब्रैकेट -1 -1 डॉट 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 कहाँ तक सर? एंड टर्म्स तक। यस सर। अब हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। ये क्या बन रहा है सर? ये बन रहा है जीपी। कैसे सर? देखिए 10 है, अगर आप इस 10 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 100। यस सर। फिर इसी 100 में अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या बन जाएगा सर? 1000। तो यानी कि क्या है? जीपी। तो जीपी का हमें क्या करना है? सम फाइंड करना है। यस सर। लेकिन सर सम फाइंड करने के लिए हमें चाहिए होता है सर ए, ठीक है। तो ए क्या है तो सर? ए है 10, क्योंकि फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी 10 है, ठीक है। फिर और क्या चाहिए मतलब सर? आर चाहिए होता है। तो आर कैसे निकालते हैं? तो सर सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, और सेकेंड टर्म क्या है सर? 100, और फर्स्ट टर्म क्या है सर? 10। तो अगर आप 100 में 10 से डिवाइड कर दोगे कितना आएगा? 10, यानी कि कॉमन रेशियो कितना आ गया? 10, ठीक है। तो आप क्या कीजिए? इसको सॉल्व कीजिए, यानी कि कॉमन, यानी कि सम ऑफ का फॉर्मूला क्या होता है सर? ए आर की पावर n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई आर माइनस 1, यानी कि ए और ए क्या हमारे पास? 10 है। ब्रैकेट आर क्या सर? 10, और 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन क्या सर? आर माइनस 1, तो आर क्या है सर? 10 माइनस 1। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए ये प्लस है, और इस पूरे में से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ तो ये प्लस है, और पूरे में से माइनस कॉमन आ गया, यानी प्लस माइनस माइनस, यानी कि पूरा माइनस, और ये 1 पैकेट अंदर क्या बचेगा सर? 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट 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 कहाँ तक सर? एन टर्म्स तक। यस सर। अब इसको करेंगे हम सॉल्व दोबारा से, देखिए, यानी कि 1/3। यस सर। अब क्या बच गया सर? 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना सर? 9 माइनस, अब देखिए 1 कितने टाइम जा रहा है सर? n टर्म्स तक आ रहा है, यानी कि 1 कितने टाइम जा रहा है सर? n टर्म्स तक, यानी कि इंटू n। यस सर, ठीक है। ये पता है आप कैसे बताया था मैंने पिछले क्लास में? यस सर। अब देखिए 1/3 इंटू क्या है सर? 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 9 माइनस का n। यस सर। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। यस सर। अब देखिए 1/3 एलसीएम ले लीजिए, 1 और 9 का एलसीएम क्या आएगा सर? 9। सॉल्व कीजिए, यानी कि सॉल्व करें कितना? 10 की पावर n माइनस 1, और ये कितना आएगा? माइनस का 9, ठीक है। यस सर। अब देखिए 1 अपॉन, अब ये 9 क्या डिनोमिनेटर में, तो ये क्या बाहर आ जाएगा, यानी कि 3 इंटू 9, ठीक है। अंदर क्या बच गया सर? 10 की पावर n माइनस 1 माइनस 9, ठीक है। अब इसको कर दीजिए सॉल्व, तो क्या हो जाएगा सर? 1/27 ब्रैकेट में 10 की पावर n माइनस 1 माइनस 9। तो यही हमारा क्या है? आंसर है। किसका सर? 11 का, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो क्वेश्चन नंबर 11 हमने कैसे सॉल्व किया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 का कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज
0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777 प्लस 2 एन टर्म्स। यानी कि क्या किया गया है, आपको इस क्वेश्चन में एक सीरीज गिवन है जिसमें आपका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 0.7 है, प्लस सेकंड टर्म क्या है 0.77 है, प्लस थर्ड टर्म क्या है 0.777 है, और ये क्या कर रहा है एन टर्म्स तक ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, और हमें क्या करना है सर, इस सीरीज का हमें एन टर्म्स तक सम फाइंड करना है, यानी कि एस एन, और क्या करना है इसका सम फाइंड करना है, यानी कि 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777 प्लस डॉट 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 कहाँ तक सर एन टर्म्स तक। ठीक है, यस सर। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन में क्या है 7 कॉमन है, तो 7 को कॉमन ले लीजिए, यानी कि अगर आप 7 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा सर 0.1 इसके जगह पे, प्लस इसके जगह पे क्या बचेगा सर 0.11 प्लस इसके जगह पे क्या बचेगा सर 0.111 प्लस डॉट 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 कहाँ तक सर एन टर्म्स तक। ठीक है, यस सर। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 9 से हम डिवाइड भी करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9, तो कर दीजिए, यानी कि 7 को मैंने 9 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और इस पूरे को मैंने 9 से डिवाइड भी कर दिया। अंदर क्या है सर 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस डॉट 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 कहाँ तक सर एन टर्म्स तक। ठीक है, यस सर। अब देखिए इस 9 से हम क्या करेंगे, पूरे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 7/9, तो कर दिए इस 9 से पूरे मल्टीप्लाई, यानी कि 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस डॉट 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 कहाँ तक सर एन टर्म्स तक। ठीक है, यस सर। अब देखिए 7/9, यस सर। क्या मैं 0.9 को कैसे लिख सकता हूँ, तो सर आप लिख सकते हो 1 माइनस 0.1 आप लिख सकते हो, प्लस 0.99 को मैं कैसे लिख सकता हूँ सर 1 माइनस 0.01 आप लिख सकते हो। ठीक है, प्लस 0.999 को कैसे लिख सकता हूँ, तो सर 1 माइनस 0.001 आप लिख सकते हो, और ये सीरीज कहाँ तक ट्रेवल करेगी सर एन टर्म्स तक। ठीक है, यस सर। अब देखिए 7/9, ठीक है। अब ये देखिए 1 1 1, ये क्या बना रहा है, एक अलग सेपरेट सीरीज बना रही है, यस सर, तो लिख लीजिए, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट 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 कहाँ तक सर एन टर्म्स तक, यस सर। अब ये सब के सब क्या है सर माइनस वाले हैं, तो उनको एक साथ लिख लीजिए, लेकिन सर बीच में प्लस है तो प्लस लिख लीजिए, और ये जो माइनस वाले हैं ये माइनस का 0.1 माइनस का 0.01 माइनस का 0.001, इसको एक सेपरेट सीरीज बना लीजिए, यानी कि माइनस का 0.1 माइनस 0.01 माइनस 0.001 डॉट 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 कहाँ तक सर एन टर्म्स तक। ठीक है, यस सर। अब देखिए 7 क्या है 7/9, अंदर क्या बचिए, देखिए ये 1 कितने टाइम जा रहा है सर एन टर्म्स तक, यानी कि 1 इंटू एन, यस सर। कैसे आ रहा है ये पिछले क्लास में ना डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, अब देखिए प्लस में है और इस पूरे में से क्या करेंगे, मैं माइनस को कॉमन ले लूँगा, तो प्लस और माइनस माइनस, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा माइनस, और ये सारे सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे प्लस में, यस सर। तो बना लीजिए, यानी कि 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 प्लस डॉट 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 कहाँ तक सर एन टर्म्स तक। ठीक है, यस सर। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। देखिए तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गया सर 7/9 ब्रैकेट 1 और 1 एन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एन माइनस का क्या बच जाएगा सर 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 प्लस डॉट 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 कहाँ तक सर एन टर्म्स तक। ठीक है, यस सर। अब देखिए ये क्या बन रहा है जीपी, तो हम जीपी को कैसे सॉल्व करेंगे सर, जीपी का फॉर्मूला लगा के, तो कर दीजिए, यानी कि सर 7/9 ब्रैकेट एन माइनस, अब सर जीपी का सम निकालने के लिए हमें चाहिए होता है सर दो चीज़ें, ए
और आर। तो देखिए ए क्या होता है, तो सर फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ जी पी। तो फर्स्ट टर्म ऑफ जी पी क्या है सर 0.1 पुट कर दीजिए। फिर और क्या चाहिए होता है सर आर। आर क्या होता है सर कॉमन रेशो, जिसका फॉर्मूला होता है सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म क्या है सर 0.01 डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म क्या है सर 0.1। तो आप सर 0.01 में 0.1 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा सर 0.1, यानी कि कॉमन रेशो क्या आ गया सर 0.1। ठीक है यस सर। अब हम इसको क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो सर वो होता है ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन होता है। यस सर। तो पुट कर दीजिए, यानी कि ए, तो ए क्या है सर 0.1, आर तो आर क्या है सर 0.1 की पावर एन। ठीक है यस सर। फिर क्या होता है सर माइनस वन, यस सर, होल डिवाइडेड बाय सर आर माइनस वन, यानी कि 0.1 माइनस वन। यस सर, पुट कर दीजिए, हो गया। यस सर। अब देखिए 7/9 क्या हो जाएगा सर एन माइनस 0.1 की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, कि 0.1 में से अगर आप 1 घटाएंगे कितना आएगा सर माइनस का 0.9। ठीक है यस सर। अब देखिए ज़रा 7/9। ठीक है यस सर। अब देखिए ये माइनस को हम यहाँ नहीं रखते, हम क्या कहते हैं इस माइनस का अगर नीचे आते हैं उसको क्या ऊपर भेज देते हैं। तो अगर ये यहाँ पे आएगा, क्या आएगा यहाँ पे आएगा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा सब प्लस, यानी कि क्या कर सकता हूँ मैं डायरेक्ट यहाँ पे एन प्लस लिख सकता हूँ। यस सर। अंदर क्या बच जाएगा सर 0.1 की पावर एन माइनस वन। यस सर। और होल डिवाइडेड बाय क्या सर 0.9। यस सर। 7/9 ब्रैकेट सर एन प्लस, अब हम क्या है 0.1 और 0.9 को सॉल्व कर सकते हैं। यस सर। आप चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हो या फिर आप यहाँ तक आंसर छोड़ भी सकते हो, लेकिन मैं आपको एक सॉल्व करके दिखा देता हूँ। यानी कि देखिए 0.1 डिवाइड हो रहा है किससे 0.9 से, तो डी डिवाइडेड बाय 0.9। यस सर। तो अगर 0.1 को क्या करो आप डेसिमल से हटाओगे तो क्या आएगा सर 1/10 डिवाइडेड बाय, और 0.9 को डेसिमल से हटाओगे तो क्या आएगा सर 0/9/10। यस सर। तो 1/10, अब डिवाइड क्या होगा मल्टीप्लाई में सॉल्व आएगा, तो ये क्या आएगा रेसिप्रोकल, यानी कि 10/9। 10 से 10 कट गया तो आंसर क्या आ गया सर 1/9। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ सर, ये हो जाएगा आपका 0.1 की पावर n माइनस वन। ठीक है, और इसके नीचे क्या आएगा सर 9। ठीक है यस सर। अब देखिए तो इसको और जरा सिंप्लीफाई कर लीजिए, सही से लिख लीजिए 7/9 एन प्लस 1 से पूरे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सर 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि सर 0.1 की पावर n माइनस 1/9 बस। तो यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है यस सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को वापस देखिए और प्रीवियस वीडियो को भी वापस से देखिए और इन सारे क्वेश्चंस क्या कीजिए प्रैक्टिस कीजिए। तो आज हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।